जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद पूरी दुनिया की नजर मिडिल ईस्ट के लिए नई नीति पर टिकी थी। माना जा रहा था कि ईरान को लेकर बाइडेन नरम रुख रखेंगे, लेकिन बाइडेन ने ईरान को सबसे बड़ा झटका दे दिया। ईरान के पड़ोसियों की उम्मीदों को उड़ान दे दी है। बाइडेन ने अपने शासनकाल का पहला सैन्य एक्शन लिया है, जिसमें टारगेट बना है ईरान। देखिए ये रिपोर्ट। बाइडेन की ताजपोशी के बाद खाड़ी के बैटल ग्राउंड में पसरे सन्नाटे को बारूदी धमाके ने दहशत से भर दिया। वो हुआ जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। अमेरिका बैक की आवाज बुलंद करने वाले बाइडेन ने अपनी सैन्य कार्रवाई का आगाज मिडिल ईस्ट से कर दिया। अदावत के मुहाने पर ईरान के लिए बाइडेन प्रशासन का नर्म रुख महसूस करने वाले मुल्कों की बाँछें खिल गईं। अमेरिका ने बता दिया कि सुपर पावर के केंद्र में सिर्फ चेहरा बदला है, नीतियां नहीं। जो ट्रंप प्रशासन में दुश्मन था वो बाइडेन काल में भी दुश्मन ही रहेगा और अमेरिका की ताकत को चुनौती देने वालों से कोई समझौता कभी नहीं होगा। दुनिया में हलचल मचाने वाला सबसे बड़ा कदम कब, कहां और कैसे उठाया गया और इस एक्शन में भविष्य के क्या संकेत मिले, देखिए और समझिए। दुश्मन ईरान दहला, यूएस ने लिया बदला। बाइडेन का फर्स्ट एक्शन, मिडिल ईस्ट में टेंशन। साल की पहली कार्रवाई, रूहानी पर आफत आई। ईरान के हमदर्द टारगेट, फाइटर जेट से हुआ अटैक। हाल ही में ईरान में अमेरिकी और नाटो सेनाओं के सैन्य ठिकाने पर हुए हमले ने अमेरिका को सन्न कर दिया था। बाइडेन अपनी विदेश नीति को अमल में ला ही रहे थे कि उन्हें सैन्य नीति की तरफ रुख करना पड़ा, लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि बाइडेन का रुख इतना सख्त होगा। बाइडेन ने अमेरिका की ताकत को चुनौती देने के साहस पर नजर घुमाई और तुरंत सैन्य एक्शन के प्लान पर दस्तखत कर दिए, जिसके बाद मिडिल ईस्ट के आसमान पर अमेरिकी फाइटर जेट्स उड़े और उस जगह हमला हुआ जहां ईरान के हमदर्दों ने डेरा डाल रखा था। अमेरिका की सेना ने पूर्वी सीरिया में ईरान के समर्थन वाले हथियारबंद समूहों पर ताबड़तोड़ हमला किया और इराक में हुए हमले का बदला ले लिया। कैसे हुआ यह हमला और क्या था अमेरिका का प्लान, इसे भी देखिए। अमेरिकी फाइटर जेट्स ने इराक से उड़ान भरी। मिसाइल से लैस जेट्स सीरिया में दाखिल हुए। पूर्वी सीरिया के 7 ठिकानों को निशाना बनाया। 7 ठिकानों पर 500 LB बम गिराए गए। इसमें एक ठिकाना सीरिया ईरान बॉर्डर पर था। अमेरिका ने इन ठिकानों का चुनाव इसलिए किया क्योंकि ईरान समर्थित आतंकवादी समूह क्रॉसिंग के लिए इन्हीं जगहों का इस्तेमाल करते थे जहां उनकी मूवमेंट भी दर्ज की गई थी। इसलिए हमला हुआ और चौंकाने वाली रिपोर्ट जारी कर दी गई। हमला कताइब हिजबुल्लाह के ठिकाने पर किया गया। कताइब सैयद अल सुहादार के ठिकाने भी ध्वस्त हुए। इस हमले में 17 आतंकवादियों की मौत की पुष्टि की गई। मारे गए आतंकी हाशद अल शाबी ग्रुप के बताए गए। ऐसे 3 ट्रक भी तबाह हुए जिसमें हथियार लादे गए थे। अब अमेरिका की यह कार्रवाई इसलिए अहम हो गई क्योंकि इस एक्शन से बाइडेन का रुख मिडिल ईस्ट के उन मुल्कों के लिए साफ हो गया जो ईरान के लिए बाइडेन का रुख नर्म मान रहे थे। लेकिन अब माना जा रहा है कि बाइडेन भी ईरान समर्थित मिलिशिया के खिलाफ सख्त हैं। अमेरिका ने उस हमले का बदला ले लिया जो 15 फरवरी को इराक में रॉकेट से किया गया था। और सबसे बड़ी बात कि ये बाइडेन की पहली सैन्य कार्रवाई थी जो ईरान के प्रति सख्त रुख का संकेत है। कूटनीति के बीच अमेरिका ने सैन्य कार्रवाई को चुना। एक सीमा में हुई ये कार्रवाई ईरान के लिए चेतावनी है। संकेत दिया गया है कि ईरान आतंकवादियों को हथियार ना दे।
इसके अलावा ये कार्रवाई इसलिए भी हुई है ताकि ईरान को पता चले कि अमेरिका के पास ईरान की हर हरकत का ब्यौरा है। अमेरिका ये जानता है कि ईरान की सरकार के ताल्लुक किन आतंकी गुटों से हैं और ईरान अमेरिका के खिलाफ किन लोगों का इस्तेमाल कर रहा है। यानी अब खाड़ी के हालात और ज्यादा बिगड़ेंगे, ये तय हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।